शोधन नाही राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें लैसा था, हो ही सब ही विधि अवध अनाथा। रहो करो सब कर परितोषो, न तरुतात होई है बर दोष। यह सबका साथ में। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा? सरकार गुरु पितु मात ने जानव काहू, कहं स्वभाव नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जाओ। सरकार हमारे लिए केवल आपके अलावा भी कोई संबंधी है वो हमें जानता नहीं हूं। और एक बात कह दी, मन क्रम वचन शरण रत होई, कृपा सिंधु परिहर ये किशोर। सरकार मन क्रम वचन से जो केवल आपका है, आपसे प्रेम कर, सरकार आप उसका भी त्याग कर देंगे क्या? भगवान उत्तर नहीं बना। तो मन क्रम वचन से केवल आपको जानता, केवल आपका है। जैसे वहां चौपाई है, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं तो शिशु कहते छोटे बच्चे को, आपके गोद का बच्चा। तो गोद का बच्चा सिवा मां को छोड़कर किसको जानता है? भगवान भी आ जाए तो कहेंगे नहीं हम मां के गोद में रहेंगे। तो कृपा सिंधु पर हरिये की सोई, उसका भी त्याग कर देंगे। भगवान गुम हो गए, चलो माता से आज्ञा ले आओ। तो कहते हैं कि सुनते ही लखन चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरनाई, चले संग सी और लघु भाई। माँ कहते कहते रो परी, राम लखन सिय बन ही सिधाए, गयो न संगन प्राण पठाए। यह सब भा इन आँखिन आगे, तो न तजा तन जीव अभाव। मेरे आँख के सामने हे भरत चले गए बन, लेकिन तो यह जीव हमारे शरीर से निकला नहीं। मोहिन लाज निज नेह ने, मुझे अपने ने प्रेम को देखकर मुझे लाज ही नहीं आती। लाज था, लाज लगी किनको? महाराज को। उन्होंने त्याग कर दिया। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। जिए मरे, देखिए राम जी के संजोग में जिए और राम जी के संजोग में मर गए। यही है जीने और मरने, दोनों बन गया। राम विरह करी मरण, जियत राम विधु वदन निहारी, राम वियोग करी मरण समारी। जीते रहे राम जी के दर्शन से, उनके संजोग उनके साथ, और राम जी के विरह में उन्होंने त्याग कर, दोनों समर गया। जीवन भी स्मर गया और मृत्यु स्मर गया। प्रभु किसी संजोग बना रहे तब ये जीवन मरण सुधरता है। और माँ कहती है कि ये जो बात माँ कह रही है कि दशरथ जी को लाज था, उनका हृदय कोमल था, कोमल हृदय के चलते वो चले गए। लेकिन मोर हृदय सतकुलिस समाना, मेरा हृदय तो 100 वज्र के समान है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राज गृह मानहु शोक निवास। कहते हैं कि भरत जी का आना सुन करके सभी माताएं वहीं आ गई और महाराज सबका धैर्य छूट गया। कहते हैं मानव शोक निवास का अर्थ किया है आचार्यों ने कि सभी वहां विलाप कर रहे हैं, सब रोने वाले हैं, समाने वाला कोई नहीं। मानव शोक आ गया, शोक का घर हो गया, सब रो रहे हैं, समझाने वाला वहां कोई नहीं है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। मां कौशल्या
ने विचार किया इसी तरह यदि रात भर क्रंदन चलता रहा तो भरत की दशा क्या होगी, क्या दशा। इसीलिए मां ने धैर्य धारण करके कौशल्या ले हृदय लगाए, श्री भरत जी को हृदय लगा दिया। और भांत अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। परम विवेकवती है, इसलिए विवेकपूर्ण वचनों से भरत जी को समझा रही है। अब देखिए यहाँ लिखा है भरतौ मात सकल, अगली चौपाई है भरतौ मात सकल समझाए। इसका क्या अर्थ है? इसका भाव ये है कि भरत जी को माता समझा रही है अपने विवेकपूर्ण वचनों से। भरत जी कुछ संभले तो माँ फिर रो पड़ी। भरत जी कुछ संभले कहते हैं तब माँ फिर रोने लगी, इसलिए भरतौ माँ सकल समझाए। ऐसी विकट स्थिति, समझाते समझाते स्वयं रो पड़ी। अब भरत जी समझा रहे हैं कि कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, वेद पुराण कथा सुना सुना करके अब माँ को ढाढ़स भरत जी दे रहे हैं। अब छल विहीन श्रुति सरल सुबानी बोले राम। भरत यहाँ शपथ ले रहे हैं। क्यों शपथ ले रहे हैं? क्या भरत जी के बात पर विश्वास नहीं है? मां अविश्वास। शपथ ये इसलिए ले रहे हैं कि स्थिति ऐसी बेढंगी है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि मां के सम्मत में पुत्र की सम्मत नहीं थी। मां ने वरदान मांगा है पुत्र के लिए, पुत्र राजा बने, और इसमें तो संसार कहेगा ना पुत्र की सम्मत के बिना वो नहीं को भरत कर सम्मत कहे। और जहाज में कुछ लोग निकल गए ना, तो मां के वरदान में पुत्र की सम्मति नहीं होगी ऐसा तो कोई मान नहीं सकता। इसलिए स्थिति बेढंगी है, सफाई कोई सुनेगा नहीं ना। भरत जी लाख बार कह दें कि हम नहीं जानते थे, आगे तो ही कह रहे हैं ना, लेकिन संसार मानेगा। इसीलिए सफाई के बदले भरत जी शपथ ले रहे हैं। और 4 प्रकार के शपथ भरत जी ने लिए हैं। पहला शपथ है जे अघमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुर जारे। जे अगत ये बालक बदकीन है, मीत महीपति माहुर दीन है। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कवि कहि। ते पातक मही हो विधाता, जो यह हो ये मोर मत माता। यदि माता के इस करने में मेरा मत हो तो माता पिता और पुत्र के मारने का जो पाप होता है, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर में को जलाने से जो पाप होता है, जो पाप स्त्री बालक की हत्या करने से होता है, जो पाप मित्र और राजा को जहर देने से होता है, जितने भी पातक उपादक हैं, पातक उपातक महापातक बहुत श्रेणियां हैं पाप कहते हैं, जितने भी जे पात उपातक गए कर्म वचन मन कर्म वचन से कवि लोग जितना कहते विद्वान लोग, ते पात में हो विधाता, जो है हो मूर मत मान। ये कर्म संबंधी पाप भरत जी करें, ये कर्म संबंधी पाप है। अब उपासना संबंधी पाप करें, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गण घोर। तय के गति मोहि दे विधि, जो जननी मत मोर। उपासना के योग्य 2 ही हैं, हरि और हर। इसी बात का नामा स्वामी जी ने कहा है कि सब संतन निर्णय कियो, मथि स्तुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ये सुघर, कै हरिदास। भजने लायक यही 2 हैं, या भगवान या भगवान के भक्त। तो हरि और हर हो गए ना, भक्त भगवान हो गए ना। कहते हैं तो जो शंकर जी और भगवान विष्णु की उपासना को छोड़कर भूत भज लिखा है जे परिहरि। आजकल सरकार कलयुग है ना, सिद्धि के चक्कर में वैष्णव लोग भी उपासना छोड़ के भाग जाते हैं। तो ऐसे लोग जो पहले हरि या हर की उपासना करते थे, सिद्धि के चक्कर में परिहरि जे परिहरि हरिहर शरणा, भजै भूत गण घोर।
इनको महान, इनकी महान दुर्गति होती। ते के गति भई देवधि जो जननी मत मोर, ये उपासना संबंधी पाप भरत जी गिना रहे हैं। अब ज्ञान संबंधी पाप, बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, वेद का दान किया जाता है। यदि पहले तय कर ले कितना पैसा लेंगे तो हो गया वेद को बेचना। और धर्म दुहिले ही, आजकल तो सरकार क्या कहा जाए, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कथा में, कीर्तन में लोग पहले तय कर लिए, इतना दोष लिखा है हमको से तुकाराम जी की महावाणी में मिला हमको, उसमें लिखा है कथा कीर्तन में जो पहले तय कर लेते उनको स्वमात्र गमन का दोष लिखा है महाराज जी, स्वमात्र दोष। तो जो वेद को बेचते हैं पहले तक। और धर्म दुहिले, धर्म दुहि का अर्थ है धर्म को भावोपहत कर देना। जैसे विद्या हम पढ़े हराने के लिए, विद्या पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन विद्या क्यों पढ़े, इसको साथ साथ करके इसको परास्त करेंगे, ये भावोपहत हो गया है। या कहते हैं जो भजन करते हैं पड़ोसी का हित करने के लिए, शंकर जी की कहते हैं ना, एक व्यक्ति शंकर जी की उपासना कर रहा था, बहुत कष्ट में था, शंकर जी प्रकट हुए, बोला कि क्या चाहिए, तो कहते हैं कि, और शंकर जी ने कहा कि तुमको जो होगा उसका दूना हो जाएगा तुम्हारे अड़ोस पड़ोस से लोगों को, अब मांगो तुम वरदान। तो उसने मांगा भागे ने, मेरी एक आंख फूट जाए, लीजिए, और मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। अब पड़ोसी लोगों का आंख दोनों चला गया, सामने कुआं है, गिरने लगे। शंकर जी कुपित हो गए, कहा कि यह तुम्हारी उपासना का फल, इसलिए हम आए हैं। तो भावोपहत कर देना, भाव बिगाड़ देना, धन उद्देश्य गलत है, तो यह भी ज्ञान संबंधी पाप है। तपस्या करें शत्रु को नष्ट करने की, नाश करने की। और पिसुन पराय पाप कही देही, दूसरे के पाप को कहना चुगल खोड़ी। सरकार लिखा है शास्त्र में, जितना पाप करने वाले को लगता है उतना ही पाप उसकी निंदा करने वाले बनता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप क्या कहा उत्तरकांड कागजी ने, पर निंदा सम अगन गरीसा, सबसे बड़ा पाप कहा है दूसरे की निंदा करना। जो किया सो भोगेगा, हम क्यों निंदा करके पाप कमाने लगे हैं। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक, वेद की निंदा करने वाला, विश्व विरोधी, लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकही परधन परदारा, पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। ये ज्ञान संबंधी पाप है। तो शास्त्र में लिखा है अकृत्याकरण और कृत्याकरण। अकृत्याकरण है जो नहीं करना चाहिए वो हमने किया, तो ये अकृत्याकरण में कर्म संबंधी, उपासना संबंधी और ज्ञान संबंधी तीन पाप हैं। इन तीनों को भरत जी ने गिना दिया। अब कृत्याकरण, जो करना चाहे था नहीं किए, उसमें पहला है जे नहीं साधु संग अनुरागे, जन्म भगवान ने दिया भजन करने के लिए, लेकिन भजन बड़ा सरकार दिव्य चौपाई यहाँ है, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे। परमार्थ पद से वह विमुख ही रहेगा जो साधु संग नहीं करेगा। पहला शर्त है परमार्थ पथ पर चलने वाले के लिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है साधु का संग करे, तब ही दूसरे रति में कथा में रति कैसे होगी, बिना साधु स्वाद का सत्संग करने से तो होगी नहीं। इसलिए लिखा है जे नहीं साधु संग अनुरागे। श्री प्रहलाद जी जो सरकार भक्ति के श्रवण, उसमें भी श्रवण मंत्र क्या हुआ, सुनेगा ना, किस संत से सुनेगा ना, उसमें पहली भक्ति श्रवण भक्ति में साधु संग। तो सबसे पहली बात जीवन होना चाहिए साधु संग में अनुराग,
यदि नहीं है तो वह व्यक्ति परमार्थ पथ विमुख अभाव। सरकार दीक्षा लोग ले लेते हैं, आप भी देखे होंगे, हमने भी देखा, दीक्षा ले लिया, गुरुदेव ने कृपा की, और सत्संग में कभी नहीं गए, उनका कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं, जहां कहते ही रह जाएंगे। यदि सत्संग में नहीं जाते हैं तो दीक्षा लेने का कोई लाभ होगा? नहीं होगा। इसलिए पहले लिख रहे हैं, जे नहीं साधु संग अनुरागे, साधु संग में अनुराग करेगा तब ये परमार्थ पथ पर चलेगा। तो क्या होगा? परमार्थ पथ विमुख अभाग। वे अभाग, ऐसे अभागे लोग परमार्थ पथ से दूर हो जाते हैं। और जे न भजहि हरि नर तन पाई, भगवान ने जन्म दिया हमको, आप मनुष्य को, एक ही का कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सने। लेकिन प्रभु के इस कृपा को सो पर दुख पावे, सिर धुंधुनि पछतावे।